मनुष्य की स्थिति बहुत दयनीय होती है। एक उत्तेजना जगाती है और हम उसकी आपूर्ति कर लेते हैं। इस दयनीय स्थिति से उबरने के लिए, जो कि अभी उन पुत्रों की बात हमने सुनी, उनका संदेश हम सबके लिए सार्थक हो सकता है। वे महापथ महात्याग पर चलने के लिए कृत संकल्प हुए, लेकिन सम्राट सोच रहा है उसने छोड़ा है, मैं जाकर ले आऊं। उसने सोच रहा है वो कि उसने तो छोड़ा है और मैं जाकर ले आऊं। कोई दान दे रहा है तो मैं ले लूं। इस दुनिया में दानदाता तो बहुत हैं, बहुत मिल भी जाते हैं, पर सही दान ग्रहण करने वाला सत्पात्र नहीं मिलता। जो होता है वह भिखारी ही होता है। सच पूछो तो ये कहना भी भिखारी का अपमान है। भिखारी में भी कुछ आत्मसम्मान होता है। हम तो वो भी गिरवी रख चुके हैं। होना तो ये चाहिए कि दाता मिले सैकड़ों, पर लेने वाला कोई न हो। नौका में पहले ही पानी बहुत भरा है। नौका में पहले ही पानी बहुत भरा है और अधिक भरना डूबने की तैयारी है। इसलिए पानी भरो मत। जो भरा है उसे बाहर निकालो, उछालो, लुटा डालो। केवल मंदिर जाना ही पर्याप्त नहीं है। केवल मंदिर जाना ही मंदिर की यात्रा नहीं है। रास्ते में मिले किसी दुखी के आंसू पोंछ देना भी परमात्मा की पूजा है। तभी तो राजरानी ने सम्राट को लताड़ा और असार संसार असार रूप में समझ में आ गया। जब जब भी स्त्री ने जीवन के शाश्वत मूल्यों को उपलब्ध करने के लिए पुरुष को लताड़ा, धरती पर नए नए तुलसीदास जन्मते गए। नए नए सम्राटों के फूल खिलते गए और जीवन का शाश्वत बोध उजागर हुआ। ऐसी स्थिति में 6 लोग महापथ की ओर बढ़ रहे हैं। वे नगर से बाहर जा रहे हैं। नगर के सभी परिजन उनके सामने खड़े हैं। जाते जाते भृगु पुत्र यानी भृगु ऋषि के पुत्र अपनी ओर से एक संदेश दे रहे हैं। कहते हैं, जो जो रातें जा रही हैं वे वापस लौटकर नहीं आने वाली। जो अधर्म कर रहा है मनुष्य, उसकी रातें निष्फल चली जाती हैं। यही नहीं कहा कि अधर्म करने वालों के दिन निष्फल होते हैं, वरन ये भी कहा कि अधर्म करने वालों की रात्रियां निष्फल चली जाती। यह जीवन की मनोविज्ञान है। जैसा दिन होगा वैसी रातें होंगी। हर रात दिन का ही प्रतिबिंब है। दिन यदि धार्मिक हुआ तो रातें भी धार्मिक रहेंगी। जिनके दिन अधार्मिक होते हैं निश्चित ही उनकी रातें अधार्मिक ही होंगी। हमें रातों को सफल करना है। तुम्हारे लिए तो रातों को सफल करने का अर्थ हनीमून होता है। वेद कहते हैं रसो वेसा, परमात्मा रस रूप है और आपको दाम्पत्य जीवन रसों वैसा लगता है। यही फर्क है। पूनम का चांद तो बहुत रस देता है, पर आज
में भी शहद टपका सकता है। किसी ने न कहा होगा कि रातें भी सफल हो, क्योंकि तुम्हारी रातें निष्फल होती हैं। दिन में तो जागे भी रहते हो, पर रात में तो सोए हो। दिन में जिन चीजों को पढ़ा है, जिन बातों को सहेजा है, रात में स्वप्न के रूप में उन्हीं को देखते हो और रातें दोषपूर्ण हो जाती। कोई रात सत्य के समीप नहीं होती। रात में स्वप्न चलते हैं। दिन में तो अगर चोरी भी करना हो तो 10 बार सोचते हो, कोई देख लेगा, लेकिन सपने में नहीं। जितना मन में आए लूट लो, पूरी दुनिया को लूट लो। अब दिन में तो आंखों को नियंत्रण में रखना पड़ता है। लोग बोलेंगे इधर उधर घूर रहा है, कुदृष्टि रखता है, पर रात में वह स्वतंत्र है, स्वप्न में कुछ भी करने के लिए। पर मिलेगा क्या सिवाय भ्रांतियों के? अपनी रातें निष्फल बना लोगे। दिन में तो फिर थोड़े बहुत बचे रहोगे, पर रात में बेलगाम घोड़े बन जाओगे। आत्म नियंत्रण न रहा। जो आत्म विजेता और आत्मनियंता होता है, उसी की रातें सफल होती हैं। वह सपनों में रातें नहीं बिताता। स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए वह निद्रा लेता है, केवल सोने के लिए सोया नहीं रहता। दिन में अनेक संभावनाएं रहती हैं। किसी से प्रेम किया, किसी पर क्रोध किया, किसी को क्षमा किया, किसी से क्षमा मांगी, लेकिन रात में केवल शैतान जागता है। इसलिए काम भोग का शैतान ही मनुष्य पर सवार रहता है। सारा शरीर सो जाता है, लेकिन भीतर का शैतान मनुष्य को अद्वेलित करता है। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। दोनों एक स्थान पर नहीं रह सकते।